हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज की क्लास में मैं आपको पहले बता देता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारी आज की क्लास का सबसे मेन पार्ट है। पर पहले मैं आपको ना एक एक करके सारे फॉर्मूले याद कराना चाहूंगा। क्या आप तैयार हैं? बोलो हाँ। देखो सबसे पहले x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा। मेरे साथ साथ अगर आप बोलना चाहो तो बोल सकते हो। x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। अगर मैं आपसे कहता हूँ चलो इसी तरीके से x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² बाई 2। मैंने x को स्पेशली इसलिए लिखा है क्योंकि जल्दबाजी में कभी कभी x को बंदे 1 लिख देते हैं। तो x का इंटीग्रेशन x² बाई 2, क्योंकि पावर 1 है और जो पावर होती है उसमें एक बढ़ा देते हैं और वही चीज नीचे लिखते हैं। ये बात क्लियर है। अब जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता था तो 1 का इंटीग्रेशन होगा x। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। मतलब अगर कोई कांस्टेंट अगर अकेला दिख जाएगा तो उस कांस्टेंट को बाहर ले जाके फिर इंटीग्रेशन करेंगे। तो इन शॉर्ट ए का इंटीग्रेशन क्या हो रहेगा, ए एक्स। अगर मैंने आपसे कहा कि 7 का इंटीग्रेशन करो तो 7 का इंटीग्रेशन क्या हो रहेगा, 7x। 3 का इंटीग्रेशन क्या हो रहेगा, 3x। ये बात समझ आ रही है? बोलो हाँ। अब बात आती है कि ठीक है सर, ये बात तो क्लियर है, पर अगर मान लो आपसे ax प्लस बी के होल की पावर n हो, बस शर्त इतनी सी है, जो इसे आप x की तरह ट्रीट कर रहे हो उसका डिफरेंशिएशन कोई कांस्टेंट आए। तो जैसे मैं इसमें अब इंटीग्रेशन करूंगा तो पहले पावर का तो करूंगा ही, ax प्लस बी के होल की पावर n+1 तो करूंगा, डिवाइड में भी n+1 लिखूंगा। पर जिसे आप x की तरह ट्रीट करो, यानी ax प्लस बी को x की तरह ट्रीट करा, उसका डिफरेंशिएशन डिवाइड में आएगा। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। अब हाँ वेट, भैया। जैसे अब इसके लिए एग्जांपल अभी करके दिखाऊंगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आज हमारा मेन पोर्शन बनेगा, पर पहले कुछ फॉर्मूले याद कर लेते हैं। e की पावर x का जैसे डेरिवेटिव e की पावर x होता था, ऐसी e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। बस इसकी भी शर्त वही है कि अगर सपोज e की पावर 3x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो e की पावर 3x का e की पावर 3x तो होगा, पर जिसे आप x की तरह ट्रीट कर रहे हो अगर उसका डिफरेंशिएशन कोई कांस्टेंट है तो आप डायरेक्ट कर देना, पर उसका डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में आएगा। समझ गए? अगर मैं आपसे कहता हूँ e की पावर 5x का इंटीग्रेशन करना है तो e की पावर 5x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, e की पावर 5x ई की पावर अपॉन 5x 5। अपॉन में 5 प्लस सी। ऐसे e की पावर 12x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई की पावर 12x ई की अपॉन पावर 12 ट्वेल्व प्लस एक्स सी। अपॉन 12। प्लस सी। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। हाँ भैया। बस जैसे डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आता था और इंटीग्रेशन में डिवाइड में आएगा, बस इतना ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा पार्ट का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव। अब वेट, 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है। मोड में इसलिए लिखते हैं कोई भी वैल्यू नेगेटिव अटेन नहीं करती इंटीग्रेशन में जब लॉग लगाया जाता है। तो मोड लगाओ ना लगाओ ये आपकी मर्जी है, इसके लिए कोई लड़ाई नहीं है। आप वैसे याद रखना 1/x का इंटीग्रेशन log x। 1 क्योंकि log x का डेरिवेटिव अगर 1/x है तो 1/x का इंटीग्रेशन log x। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दे सकता है। मान लो x² प्लस के 3x माइनस 5 अपॉन x² है। बात समझना, कुछ बच्चे क्या करेंगे, x² के नीचे x², 3x के नीचे x² और 5 के नीचे x²। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये तो 1 हो गया, ये 3/x हो गया, ये 5x की पावर -2 ले जाना। अब सुनो मैंने करा क्या है, x की पावर अगर मान लो 1/x का डायरेक्ट करने की कोशिश करता कि x की पावर -1 ले जाके, तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पावर में एक ऐड करता, नीचे भी एक ऐड करता, और ये जीरो नीचे जीरो हो जाता, और नीचे जीरो आने का मतलब है क्वेश्चन बिगड़ना। तो इसलिए क्या होता है, 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है। याद रखोगे, इसे आपको याद ही करना है। तो यानी कि इस अकेला x होगा तो ऊपर नहीं ले जाना। तो 1 का इंटीग्रेशन अब आप जानते ही हो x होता है। 3/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3 एज इट इज। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। मोड लगाना ना लगाना एक बराबर होता है, इसलिए अभी आपको टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, पावर अब 1 को छोड़ के कुछ और होगी अगर, जैसे -2 -3 -4 कुछ भी, तो अब आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर रहे हो, -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस सी। ये क्लियर है? x प्लस 3 log x -5 x की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 log x प्लस के 5 हो जाएगा और इंटू में 1/x हो जाएगा। ये क्लियर है? प्लस सी आया समझ? बोलो हाँ। 1/x का इंटीग्रेशन याद कर लिया, किस तरीके से क्वेश्चन होगा ये समझ आ गया। 1/x भैया। का इंटीग्रेशन log x याद हुआ? पहले ये बोलो हाँ। हाँ। बस यस इसे भी सर। याद करते चलिए। log x कब होगा, जब 1/x होगा। पर अगर जरूरी नहीं है 1/x हो,
अगर किसी क्वेश्चन में 1/x+3 भी होगा तो इसका डिफरेंशिएशन 1 आ रहा है कहीं ना कहीं, तो इसको भी हम क्या लिख देंगे, log x+3। क्या लिख देंगे, log x+3। ऐसा क्यों लिखेंगे, इसका रीजन आज की क्लास में हम समझ जाएंगे, पर मेरी बातों को ध्यान से सुनते चलना जो मैं इस वक्त बोल रहा हूँ। क्लियर है? तो log x कैसे हुआ, ये क्लियर है, बोलो हाँ। अब वेट, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x है तो 1/x का इंटीग्रेशन log x हो गया। इसी तरीके से अभी और फॉर्मूले भी है, उन्हें भी ध्यान रखते हुए चलते हैं। a की पावर x का डेरिवेटिव होता था a की पावर x log a, तो a की पावर x का इंटीग्रेशन होगा क्या, a की पावर x का इंटीग्रेशन होगा a की पावर x अपॉन में log a आएगा, अपॉन में log a आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं, तो अगर मैंने आपसे कहा 7 की पावर x का इंटीग्रेशन करना है, तो 7 की पावर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 7 की पावर x अपॉन log 7 प्लस c। ऐसी 5 की पावर x का इंटीग्रेशन बोलो सभी, बोलो 5 की पावर x का इंटीग्रेशन 5 की पावर x अपॉन log 5, 3 की पावर x का इंटीग्रेशन अपॉन log 5 प्लस 3 की पावर x log 3, 3 की 7 की पावर पावर x x का अपॉन log इंटीग्रेशन 3 7 की पावर x का 7 की पावर इंटीग्रेशन। x अपॉन log 7। डन, यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास पढ़े थे, 6 फॉर्मूले। तो मैं एक बार फिर से लिखना चाहूंगा, एक तो साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन कॉट सेक कॉसेक के फॉर्मूले हम बनाएंगे। बाकी सेक स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव होता था टेन एक्स का, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स का याद करेंगे। सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन लिखेंगे। वो लिखते समय आपके माइंड में पिक्चर क्लिक करनी चाहिए कि फॉर्मूला क्या है, कोशिश करो आराम आराम से याद करने की, कॉसेक एक्स कॉट एक्स का। डन। आज की क्लास अगर समझ नहीं आएगी तो डोंट वरी, उसका रिवीजन दोबारा से होगा और बहुत सारे डाउट्स आएंगे आपके सेकंड एक्सरसाइज में। ठीक है? अब एक चीज बताओ, जो साइन एक्स है, साइन एक्स डेरिवेटिव होता था कॉस एक्स, पर कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स होता था, तो इसलिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, याद रखना साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा सभी बोलो, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। बोलो मेरे साथ साथ, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी प्लस के सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस के कॉट एक्स प्लस सी, और कॉसेक स्क्वायर कॉसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। एक बार हो सके तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट खींच के रख लीजिए अपने पास, ये आपके बहुत काम आएगा फॉर्मूले वाला पेज, आपको याद भी रहेगा कि अच्छा मैंने ये फॉर्मूले बताए थे। लिख कर लिए नोट हाँ भैया। सभी, प्लीज एक बार नोट कर लीजिए सारे फॉर्मूले। और जो आज ऐड ऑन हुए हैं मैंने 3 फॉर्मूले ये वाले ऐड करे हैं, e की पावर x, 1/x और a की पावर x। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम से क्लिक नहीं करते पर याद रखना कैसे करने हैं। ठीक है? फॉर्मूले याद कर लिए बोलो हाँ। अब हाँ सुनो, भैया। अभी धीरे धीरे ऐड होंगे फॉर्मूले, पर आज की क्लास का सबसे मेन और हॉट टॉपिक कौन सा है, पहले मैं एक बेसिक क्वेश्चन करना चाहूंगा। क्या आप सब तैयार है बोलो हाँ। देखो, हाँ भैया। सबसे पहले आप मान लेते हैं क्वेश्चन है हमारे सामने 1/3x+2। चलो ऐसे समझ लेते हैं, चलो ऐसे ही है क्वेश्चन। 5x+2 के होल की पावर 7 है। अब मैं जान के सब्स्टिट्यूट मेथड से करूंगा, अब इसे डायरेक्ट भी कर सकता हूं पर नहीं करना, मुझे ये टेंशन दे रहा है, मुझे पावर नहीं खोल पा रहा मैं, मुझे टेंशन दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में मानेंगे लेट टी। आज की पूरी क्लास टी मानने वाले क्वेश्चनों पे बेस्ड होगी, अब ध्यान रखना। मान लिया मैंने इसे, किसको, 5x+2 को मान लिया, मान लिया। तो हर जैसे आप माना करो तुरंत dt/dx भी कर लिया करो साथ साथ। तो dt/dx क्या आएगा, 5x का डेरिवेटिव 5, और dt इज इक्वल टू, अगर 5 के साथ dx जाएगा तो हर एक क्वेश्चन में dx को खाली कर लो, तो जो 5 है वो कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में। पहले ये क्लियर है बोलो हाँ। ऐसे करके dx को खाली कर लोगे हर जगह पे। अब सेम क्वेश्चन है आपका, अब आप आराम से सोचो, इसको आपने क्या माना है 5x+2 को, t, तो टी मैंने t लिख दिया। और dx की वैल्यू यहां से अगर आप नोटिस करो तो क्या लिख सकता हूं, डी टी अपॉन 5। बाई 5। ये पहले क्लियर है, जो प्रोसेस अप्लाई कर रहा हूं ना उस प्रोसेस को समझना पहले बहुत जरूरी है। तो t की पावर 7 dt,
पहले कांस्टेंट को बाहर करा, अब मैं जो क्वेश्चन बचा हुआ है मेरे लिए क्वेश्चन बहुत छोटा सा है कि जैसे टी की पावर 7, और क्या टी की पावर 7 का इंटीग्रेशन आप सब बता सकते हो क्या होगा? टी की पावर 7 का इंटीग्रेशन क्या होगा? टी की टी पावर की पावर 8 8 अपॉन अपॉन पावर 8 8 अपॉन 8 प्लस सी। और इतना इंटीग्रेशन तो सभी जानते होंगे, टी को अब टी आपने माना था तो मानी हुई वैल्यू को रिटर्न किया जाता है। तो यानी कि 5x प्लस 2 एज इट इज की पावर 8 आ जाएगा, और होल डिवाइड बाय 40 क्या हो जाएगा? होल डिवाइड बाय 40। ये क्लियर है? बोलो हाँ। और प्लस के सी। आया समझ? बोलो हाँ। बोलो ना हाँ। हाँ भैया। अब वेट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जरा, इसी तरीके के। क्या आप सब तैयार है? बोलो हाँ। देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो, अब मान लो बाहर एक्स है, और क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस के 5 की पावर 7। अब इस तरीके के क्वेश्चंस को, या मान लो 9 है, इस तरीके के क्वेश्चन को कभी भी डायरेक्ट नहीं किया जाता है। अब करने का तरीका समझना है इस वक्त। अब मेरे शब्दों पे ध्यान दो, जब इस तरीके के क्वेश्चन हुआ करें तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना। किसका डेरिवेटिव कौन है? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बाहर है या एक्स का डेरिवेटिव अंदर है? एक्स का डेरिवेटिव बाहर है, जिसका डेरिवेटिव 2x आता है। कांस्टेंट टेंशन नहीं देता। जो चीज टेंशन दे रही है, पावर के अंदर वाली वैल्यू टेंशन दे रही है, पता चल जाएगा रूट के अंदर, पावर के अंदर, एंगल के अंदर, ऐसी चीजें। जो भी पावर के अंदर है, क्या है पावर के अंदर? जो भी दिखे उसको मान लो तुरंत। तो क्या आएगा? किसको मानूंगा बताओ? लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5। मान लिया। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अंदर एक्स की इंटू कर नहीं पा रहा, पावर खोल नहीं पा रहा, अब प्रोडक्ट टूल होता नहीं, करूँ कैसे? तो वेट, अब पहले डी टी ओवर डी एक्स तो सभी कर सकते हो। तो डी टी ओवर डी एक्स क्या आएगा? जैसे आप टी मानोगे, आप डी टी ओवर डी एक्स करो, तो क्या आएगा डी टी ओवर डी एक्स? इतना डिफरेंशिएशन तो आता है ना, 2x। एक्स स्क्वायर का 2x और 5 का 0। अब वेट, हर एक क्वेश्चन में आपको आपको क्या करना है? डी डीएक्स को खाली करना है। तो जब मैं डीएक्स को राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा, तो 2x को इसके डिवाइड में लिख दो। ये क्या करा है मैंने? ये चीज नोटिस कर लो, क्या करा है मैंने? डीएक्स को तो ले गया राइट हैंड साइड, और 2x को ले गया डिवाइड में। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। हाँ भैया। अब वेट, अब जरा ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूँ। देखो, एक्स को तो मैंने छेड़ा ही नहीं था, मैंने इसको माना भी नहीं है, तो एक्स तो एज इट इज रहेगा। इस पूरी वैल्यू को क्या माना है मैंने? टी। तो इसकी जगह पे यहाँ पे टी लिख दिया। पावर 9 एज इट इज रहेगी, क्योंकि मैंने पावर 9 के साथ तो माना नहीं था। इनटू में इस dx की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी इस बार? डी टी अपॉन 2x। dt अपॉन 2x। यहाँ तक समझ आएगी क्या कर रहा हूँ मैं? और फिर एक समय बाद आप हैबिचुअल हो जाओगे इस तरीके से करने से। ये अगर आप ध्यान से देखो, कुछ दिख रहा है? हाँ। एक्स से एक्स कट गया, और ऐसा ऑलमोस्ट हमेशा कटेगा। कट गया एक्स एक्स, तो 1/2 तो बाहर हो जाएगा। टी की पावर 9 बचा। टी की पावर 9 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? टी की पावर 10 अपॉन 10 प्लस सी। तो टी की वैल्यू रिटर्न कर दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 के होल की पावर 10, और नीचे 20 है ही पहले से। ये समझ आया क्या करा है मैंने? हाँ भैया। अभी वेट, सबको समझ आया? बोलो हाँ एक बार। आदित्य, यस अंजनी। सर। यस सर। अभी पकड़ नहीं बनी होगी, मैं ये नहीं कह रहा पकड़ बन गई, पर जो क्वेश्चन कर रहा है उसको साफ सुथरे तरीके से देखो, और इन्हीं को दोबारा कर लेना चाहे। इब्रा, निकुंज, आर्यन, अंशु, अंजनी, आदित्य, समझ आ रहा है बेटा? हाँ चलो, भैया। यस सर आ रहा है। ध्यान से समझना। देखो, अब मान लो कि मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को ना लेंदी करूंगा, ठीक है? 2x+1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के x+5 के होल की पावर 7/3 dx। इस फिर वही वाली बात आती है। अरे भैया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा? न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करो।
2। तो वो तो नहीं दिख रहा। अच्छा, डिनोमिनेटर वाले का डिफरेंशिएशन करो। बोलो, नीचे डिनोमिनेटर वाले का डिफरेंशिएशन करो बिना पावर के। सर 2x+1। तो किसका डिफरेंशिएशन है, ऊपर वाले का या नीचे वाले का? या टेंशन कौन दे रहा है देखने में क्वेश्चन की? नीचे सर वाला या ऊपर नीचे वाला? वाला। तो उसी को ही नीचे। मानेंगे। क्या करेंगे हम, उसी को मानेंगे। तो t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 5 मान लिया। बोलो हाँ। हाँ और भैया। dt ओवर dx क्या आएगा? 2x 2x+1। प्लस 1। और अभी मैंने बोला कि आप हर क्वेश्चन में क्या करोगे, dx को खाली कर लोगे। तो dx तो राइट हैंड साइड चला गया, जो 2x प्लस 1 है वो किसके नीचे चलाएगा, dt के। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। अब वेट, तो क्वेश्चन की जब मैं लैंग्वेज को ध्यान से देखता हूँ तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो क्वेश्चन चेंज हो गया। कैसे? 2x+1 जो न्यूमरेटर में था उसको मैंने कुछ माना ही नहीं था, तो वो तो एज इट इज रहेगा। सही बात है। अब नीचे वाले डिनोमिनेटर t की पावर क्या आ रहा है, 7/3, क्योंकि मैंने t मान लिया था। और dt की dx के लिए यहां से क्या आएगी, dt अपॉन 2x+1। और अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ दिख रहा है आपको, हाँ भैया, +1 से 2x कट हो प्लस रहे वन हैं। कट गया। कटने के बाद अब जो क्वेश्चन बचा उसको ध्यान से देखो। ये जो पावर नीचे है, अगर 1 होती तो लॉग में लिख देता, पर ये ऊपर ले आके माइनस के 7/3 लिख दूं। जल्दी बोलो हाँ। यस सर। अब ये हमारे लिए फॉर्मूला है, अगर आपको पता हो सबको, x की पावर n का। और ये फॉर्मूला आप सबको आता है। इंटीग्रेशन हार्ड नहीं है। देखो अब जो मैं करूँ वो इंटीग्रेशन है। पावर में एक ऐड करा, पावर में एक ऐड करा प्लस सी। अब इसी को जरा मैं यहाँ पे तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो t की पावर 3 × 1 = 3, तो -7 + 3 -4/3 हो जाएगा। और ये भी -4/3 हो जाएगा। क्लियर है? तो -3/4, ये तो पलट दिए दोनों को, सबसे नीचे वाला 3 ऊपर ले गया, माइनस वाला बाहर कर दिया। अच्छा, कुछ बच्चों को दिक्कत आती है इसलिए मैं थोड़ा एक एक स्टेप आराम आराम से कर रहा हूँ। जो t की पावर -4/3 है उसको मैंने डिनोमिनेटर में कर दिया। क्लियर है? और t की वैल्यू क्या लिख दूंगा, x² + x + 5। 4x² प्लस के x प्लस 5 के होल की पावर 4/3 आया समझ? बोलो हाँ। अब सुनो, अब धीरे धीरे आपकी पकड़ बनती जाएगी। मैं अब आपके सामने ना 5 से 6 क्वेश्चन लगातार कर रहा हूँ, ठीक है। रेडी? क्या बोलो हाँ। इतने हैबिचुअल कर दूंगा कि आप आराम से समझ पाओगे फिर क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन देखो, मान लेते हैं आपको 10x का इंटीग्रेशन नहीं आता, सपोज ऐसी समझना जरा। तो अब आप क्या करोगे, जब भी कोई क्वेश्चन tan cot sec cosec में अटक जाएगा साइन cos में तोड़ देंगे। मैं जान के फॉर्मूला भी बना रहा हूँ एक तरह से। अब जब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर, ऊपर वाले का नीचे हो, तो हमेशा नीचे वाले को टी मानेंगे। क्या बोला मैंने? जब भी नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर और ऊपर वाले का नीचे हो, नीचे वाले का देखो ऊपर है और ऊपर वाले का नीचे है, बस माइनस का अंतर आ रहा है, कोई बात नहीं। तो हम किसको टी मानेंगे हमेशा? शब्दों पे ध्यान दो। लेट टी बराबर किसको मानेंगे, cos x, नीचे वाले को। जब भी नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले का नीचे हो, तो किसको टी मानेंगे, नीचे वाले को। तो अब एक चीज बताओ, डेरिवेटिव भी साथ साथ करके रख लूं। dt ओवर dx cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ये क्लियर है? बोलो हाँ। डन। और dt के नीचे हाँ क्या भैया। रहेगा, माइनस के साइन एक्स। और dx इधर आ जाएगा। अब वेट, जो dx की वैल्यू है, तो dx की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दूंगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये वाला है ना, यहाँ से क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ये तो मेन क्वेश्चन है अब हमारा। और इसी मेन क्वेश्चन को मैं तब्दील करते हुए कहां तक ला रहा हूँ, जो यहाँ पे समझना कि क्या, जब मैं साइन एक्स तो एज इट इज, कॉस एक्स को मैंने माना था टी, और dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन माइनस के साइन एक्स।
तो साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, जैसे साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा तो माइनस के 1/t बचेगा। और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी बोलो। मैम माइनस का सर टी बचेगा ना। log t, ये समझ आया, बोलो हाँ। यस सर। और t की वैल्यू क्या आ रहेगी हमारी, cos x। तो यानी tan x का इंटीग्रेशन या तो माइनस के log cos x बोलो, या फिर cos x की पावर -1 ले जाओ, माइनस बाहर वाला, इसे मैं 1 cos x भी कह सकता हूँ। और 1 cos x क्या होता है, sec x। तो इन शॉर्ट tan x का इंटीग्रेशन log sec x होता है, tan x का इंटीग्रेशन log sec x होता है। जिसको समझ नहीं आया है, मैं उसके लिए एक दूसरा क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, cot x करके। cot x का इंटीग्रेशन जरा ध्यान से समझना, ये इजी लगेगा अब आपको। सबसे पहले इसको क्या लिखूंगा, cot x को, cos x अपॉन sin x। किसको t मानूंगा, नीचे वाले को या ऊपर वाले को, साइड में मानते चलो। अब हर बार साइड में मानो, मैं जब भी मानूंगा, ठीक है। तो t बराबर किसको मानू, साइन को या cos को, sin साइन को। x को, क्योंकि नीचे वाले को t मानते हैं, मैंने बार बार बोला। डेरिवेटिव dt ओवर dx क्या आएगा, साइन x का cos x, और dt के नीचे जब cos x आ गया और dx इधर कर दिया, तो dx को खाली कर लोगे हर बार, बोलो हाँ। तो मैंने cos x को तो कुछ माना नहीं रहा, sin x को t माना था, और dx की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ से, dt अपॉन cos x। cos x से cos x कट जाएगा, ये क्लियर है। तो 1/t, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। और t की वैल्यू क्या आएगी, log साइन। sin x। तो इन शॉर्ट cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x। cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x। समझ आ रहा है, बोलो हाँ। यस सर। अब वेट वेट वेट, अभी और करते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं। अगर इसके बावजूद भी नहीं समझ आएगा तो फिर तो भाई साहब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उसके लिए मैं आपको यही बोलूंगा। कब लेट करते हैं दीदी, जब क्वेश्चन में ना आपको अजीबोगरीब दिखना शुरू जाए। जैसे कि सभी ध्यान से समझना, मान लो कि क्वेश्चन है e की पावर x और x+1 अपॉन कॉस स्क्वायर x e की पावर x है। जरा ध्यान से समझना, क्वेश्चन जान के मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिया है, क्वेश्चन मैंने जान के। तो देखो कब लेना है, पता चल रहा है क्वेश्चन में क्लियर, ये तो बहुत सारी चीजें एक साथ आ गई, प्रोडक्ट टूल होता नहीं, क्वेश्चन टूल होता नहीं। तो हमेशा एक चीज याद रखना, टिग्नोमेट्री के एंगल में अजीबोगरीब जब भी कोई चीज दिखे, टिग्नोमेट्री, ट्रीगो, ट्रीगो के एंगल में जब भी अजीबोगरीब चीज दिखे, तो एंगल में अजीबोगरीब चीज कहाँ दिख रही है, डिनोमिनेटर में क्या दिख रही है, x ही x। तो उसी को टी मानूंगा मैं जान के, डन, उसी को ही टी मानूंगा। मतलब मैंने इसको टी मान लिया। यानी अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से समझो, तो मैंने क्या करा, e की पावर x x+1 एज इट इज, कॉस स्क्वायर टी एज इट इज। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, डन। अब जो डेरिवेटिव आएगा तो dx भी चेंज करना पड़ेगा मुझे। अब देखो डेरिवेटिव जब मैं करूंगा तो dt ओवर dx, तो डेरिवेटिव, अब ये तो दो है, तो इनमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट टूल। और प्रोडक्ट टूल पता है किसे बोलते हैं, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। याद आया, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। x e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x एज इट इज x का 1, e की पावर x कॉमन आ गया, x+1, ये आया dt ओवर dx। जिसको मैं देखा जाए तो क्या कर सकता हूँ, dt ओवर dx की वैल्यू को जब मैं dt के नीचे e की पावर x x+1 कॉमन निकालूंगा तो ये dx आएगा। ये क्लियर है, बोलो हाँ। और इस पूरी वैल्यू को जो मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ, dt की वैल्यू, इस dt की वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करी, तो dt अपॉन e की पावर x x+1, और ये एज इट इज कट जाएगा, 1/cos² dt। और cos² ऊपर जाके क्या रहेगा, sec², और sec² किसका डेरिवेटिव था, tan t का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, tan t प्लस c। आया समझ। और t को रिटर्न करेंगे, x e की पावर x प्लस c।
आया आया आया। एक काम करते हैं, हाँ मैं भैया। आपको ना पहले छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन देता हूँ, तो आप थोड़े से हैबिचुअल होगे। मेरी बात समझो पहले। पहले आप धीरे धीरे क्वेश्चन को करो। पहला क्वेश्चन है, मान लो एक्स के साथ ही है, और क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं लेता, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 और पावर 10 ले ली लो। इजी लगेगा आपको। पहले ये तो पता चल ही रहा होगा किसको टी मानना है। ठीक है, एक्स प्लस 1 अपॉन, और यहाँ पे लेते हैं ज्यादा बड़ा क्वेश्चन लेकर के, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 5 के होल की पावर 7। ठीक है, और फिर एक क्वेश्चन लेते हैं, cot x log sin x dx। जान के तीसरा क्वेश्चन थोड़ा इस तरह से दिया है कि आप आराम से सोच के कर पाओ। ठीक है, तसल्ली से करना, कोशिश करना, नहीं होगा तो मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है,